ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इसमें लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर खुश हैं क्योंकि यहाँ पर अनीस का निकाह रुखसाना के साथ किया जा रहा है। और जैसे ही रुखसाना अनीस को अपने निकाह में कबूल है, कबूल है, कबूल है करती है, ठीक उसी वक्त अनीस की ज़िंदगी और मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। शादी के ठीक 7 दिन बाद 2 अज्ञात हमलावर बाइक पर आते हैं और अनीस के सर में गोली मारकर चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस तस्दीक करती है और उसको दुल्हन पर शक होता है और दुल्हन से जो वो बयान लेती है, मैं चाहता हूँ वो बयान आप भी सुने। नहीं करवाई होती, इस बारे में मुझे पता ही नहीं था। इन्होंने किसने हत्या की? ये तुम्हारा प्रेमी है कि नहीं है? हाँ लेकिन ये पता है कि गोली नहीं उससे संबंध था तुम्हारा? बोला रास्ता बता दो, वो बताया रास्ता, तो बोला नहीं थोड़ा और आगे से बता दो, तो 2 बीघा के आगे ले गया, थोड़ा अंधेरा था वहाँ, गोली मार दिया। अभी 8 दिन पहले शादी हुई थी। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती से। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है बैंदीपुर। तारीख है 20 नवंबर 2025। इस गांव में 2 बाइक सवार अपनी मंजिल का पता पूछने के लिए काफ़ी परेशान थे। वो इधर उधर भटक रहे थे और इसी बीच उनको एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे जाकर अपना पता पूछने की कोशिश करते हैं। वो लड़का उनको बड़े आराम के साथ सारी बातें बताता है कि कितनी दूर जाकर आपको लेफ़्ट टर्न लेना है और कितनी दूर जाकर आपको राइट टर्न लेना है। उसके बाद दोनों लड़के उससे कहते हैं कि देखो, हम आपके गांव के मेहमान हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ता है किधर। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम थोड़ी दूर हमारे साथ चलकर हमें आधा रास्ता बता दो। वो लड़का मेहमान के नाम पर मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं आपको बताता हूँ। और वो करीब 150-200 मीटर उनके साथ चलता है और उसके बाद उनको फिर बताने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर ये लड़का एड्रेस बताना उनको शुरू करता है। इसी बीच पीछे बैठा हुआ बाइक सवार अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उसके माथे के बीचों बीच में रखकर फायर कर देता है। अब क्योंकि गोली बिल्कुल माथे पर पिस्टल रखकर ही मारी गई थी, तो निशाना चूकने का सवाल ही नहीं था। लड़का वहीं पर गिर जाता है और वो दर्द से तड़फने लगता है और दोनों बाइक सवार बड़े आराम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब किसी को कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ पर गोली भी चली है या कोई ऐसा कोई हत्याकांड हुआ है। सब नॉर्मल अपना आते जाते रहते हैं और इसी बीच वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था और वो वहाँ पर देखता है कि एक व्यक्ति उल्टा ज़मीन पर पड़ा हुआ है। पहले उसको लगता है कि शायद कोई शराब पीकर या कोई नशा कर कर यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि अगर ये शराबी भी है तब भी इसकी जान को यहाँ पर खतरा है। और वो उसको पहले हिलाता डुलाता है और उसके बाद जब उसको पलट कर देखता है तो वो देखकर उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके माथे पर किसी ने गोली मारी थी जिससे उसका सिर फटा हुआ था और वो अभी भी जिंदा था। और वो चीखना और चिल्लाना शुरू करता है और गांव के बाकी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है। आनन फानन में उसको अस्पताल पहुँचाया जाता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि गोली उसके सर में लगी थी, उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस इसकी पहचान करती है, अब चूँकि गाँव का ही मामला था। सभी लोग बताते हैं इसका नाम अनीस है और इसके पिता का नाम शमसुद्दीन है। और अभी 7 दिन पहले 13 नवंबर 2025 में ही इसकी शादी हुई थी। अब क्योंकि जिस दिन ये वारदात हुई थी वो तारीख थी 20 नवंबर 2025। अब खैर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और किसी से कोई दुश्मनी, कोई पैसे का लेन देन, कोई अफेयर, ये सारी चीज़ें वहाँ पता करना शुरू करती है। और ये जानकर पुलिस बड़ी हैरान होती है। पुलिस को पता चलता है ये इनका गांव है, लेकिन ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई के भिवंडी इलाके में रहते हैं और इस लड़के का नाम अनीस है और ये वहाँ पर क्रेन चलाता है। अब क्योंकि इसकी शादी यहीं पे होनी थी तो ये सब अपने गांव आते हैं और 10 नवंबर 2025 को अनीस भी अपनी शादी के लिए मुंबई के भिवंडी से सीधा उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में आता है और यहाँ पर ज़ोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। तो पुलिस पता करती है किसी से कोई दुश्मनी, तो जो उसके पिता थे शमसुद्दीन, वो बताते हैं कि यहाँ पे हमारा तो किसी से दुश्मनी का मतलब ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर रहते ही नहीं है। अपने बेटे की शादी करने के लिए हम अपने गांव आए थे और ना ही हमारा किसी से पैसे का लेन देन है और जो लड़का है ये वहीं पर रहता है। अब पुलिस को यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि एक लड़का है, एक परिवार जो सिर्फ शादी करने के लिए गाँव में आया है
उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। खैर पुलिस अपने तरीके से पता करती है कि कोई ऐसा अफेयर का मामला हो या कोई ऐसा पैसे का लेन देन, और उसके बाद पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस यहाँ पर बड़ी परेशान होती है। उसके बाद जो अनीस की कॉल डिटेल है वो निकाली जाती है, और जितना भी वहाँ पर डंप डाटा था उस गांव का उस वक्त का, जिस वक्त ये गोली चली थी, क्योंकि शाम का वक्त था, तो वो डंप डाटा पूरा निकाला जाता है। और जब पुलिस को ये पता चलता है कि 7 दिन पहले ही इसकी शादी हुई है, तो पुलिस को लगता है कि ऐसे बहुत सारी वारदातें सामने आ रही हैं जो दुल्हनें अपने पतियों को मार रही हैं। उनका पहले से कहीं अफेयर होता है और परिवार वाले मानते नहीं हैं। जैसे अभी राजा रघुवंशी का केस हुआ था, और उसके बाद कई सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें पत्नी ही कातिल निकलती है। तो यहाँ के जो एसपी थे जिनका नाम था अभिनंदन, ये दुल्हन रुखसाना की कॉल डिटेल निकालने का फैसला करते हैं। तो यहाँ जब दुल्हन रुखसाना की कॉल डिटेल पुलिस निकालती है, तो पता चलता है कि कोई रिंकू कनौजिया नाम का एक लड़का है जिससे उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और उसके बाद फिर उसके बाद की डिटेल निकाली जाती है, 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, तो पता चलता है करीब 3 या 4 साल से उसके साथ उसकी बातें हो रही हैं। और जो अभी 7 दिन पहले शादी हुई है, शादी के बाद भी इसकी बात रिंकू कनौजिया से बिल्कुल उसी तरीके से लगातार हो रही है। अब पुलिस को यहाँ पर जो शक की सुई थी सीधी रुखसाना पर जाती है, और यहाँ पर एसपी अभिनंदन दुल्हन रुखसाना का मोबाइल फ़ोन जब्त करते हैं, और उसके बाद उसकी डिटेल निकाली जाती है। जितनी भी चैटिंग थी, आउटगोइंग इनकमिंग, मोबाइल के अंदर जो फ़ोटो वगैरह थे, सारी चीज़ देखी जाती हैं। यहाँ पर पुलिस की किस्मत साथ देती है, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था वो ऑन था, और जितनी भी बात उसने रिंकू कनौजिया से की थी वो सब उसी के मोबाइल में रिकॉर्ड थी। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। खैर पुलिस मोबाइल को थाने ले जाकर बड़े आराम के साथ वो सारी रिकॉर्डिंग सुनती है, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद रुखसाना को हिरासत में लिया जाता है, और जो ये वारदात हुई थी उसके 2 या 3 घंटे में ही जो ये रिंकू कनौजिया था और दूसरा जो साथी था शिवा, और जो दुल्हन थी जिसका नाम था रुखसाना, इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है उसको सुनकर सभी चौंक जाते हैं, और पुलिस भी एक तरीके से सन्न रह जाती है। अब पूछताछ में रिंकू कनौजिया पुलिस को बताता है कि रुखसाना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला की रहने वाली है, और उसकी जो नानी का गांव है वो है महुआ टावर, और उसी गांव का ये रिंकू कनौजिया रहने वाला है। अब खैर एक ही गांव में जब दोनों रहते हैं तो दोनों की मुलाकात होती है, और दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों ही अपने अपने परिवारों से शादी की बात करते हैं, लेकिन दोनों के ही परिवार शादी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों का ही धर्म अलग था और दोनों की जाति अलग थी, और किसी भी तरह का कोई मेल मिलाप आपस में नहीं हो रहा था। तो दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत करके ये फैसला करते हैं कि तुम अपने लड़के की कहीं पर शादी कर दो और हम अपनी लड़की की कहीं पर शादी कर देते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दोनों पूरी ताकत लगाते हैं अपने घर वालों को मनाने की, और वो दोनों के ही घर वाले नहीं मानते। उसके बाद जो रुखसाना के परिवार वाले थे उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उनकी कोशिश ये थी कि ये लड़का कहीं जितनी भी ज़्यादा दूर का मिलेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और जब उनको पता चलता है कि अनीस मुंबई के भिवंडी में रहता है, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से और गोंडा ज़िले से काफ़ी दूर था, तो इनको ये रिश्ता बिल्कुल ठीक लगता है, और वो दोनों की शादी तय कर देते हैं। 13 नवंबर 2025 को दोनों की शादी तय हो जाती है, और उसके बाद ये दोनों ही आपस में बेचैन हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें। यहाँ पर पुलिस को ये रिंकू कनौजिया बताता है कि हमने उसको 4 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन हम 3 बार फेल हो गए। सबसे पहले हमने ये सोचा था कि जिस वक्त ये शादी होगी 13 नवंबर 2025 को बारात आएगी, मौका लगते ही दूल्हे को गोली मार दी जाएगी, और अफरा तफरी का आलम होगा, और सब इधर उधर भागेंगे और हम भी भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों के ही परिवार वाले एकदम चौकन्ने थे, और यहाँ पर रिंकू को किसी भी तरीके से मौका नहीं मिलता। उसके बाद वो दूसरा प्लान बनाता है कि जैसे ही दुल्हन को कार में यहाँ से लेकर दूल्हा जाएगा, तो रास्ते में बाइक से कार को रोका जाएगा, और उसके बाद उसको गोली मार दी जाएगी। अब ये कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो रुखसाना के पिता थे उनको पता था कि जो रिंकू है कहीं पर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, और वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर पीछे चलते हैं, दूसरी गाड़ी में, और आगे आगे दूल्हे की और दुल्हन की गाड़ी थी, और पीछे उसके पिता की गाड़ी थी। उसी बीच दोनों बाइक सवार जाते हैं और दूल्हे की गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर ड्राइवर जिसका नाम मजहर था काफ़ी कंफ्यूज होता है कि ये लोग हमें क्यों रोक रहे हैं, और वो पहले गाड़ी हल्की करता है लेकिन उसको कुछ शक होता है और वो गाड़ी दौड़ा देता है। और इस चीज़ को उसके पिता पीछे से देख लेते हैं, रुखसाना के पिता, और वो मोबाइल फ़ोन से उसको कॉल करते हैं और बताते हैं कि किसी भी तरीके से गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ड्राइवर कहता है कि ऐसी क्या बात है, तो वो बताते हैं बात कुछ भी हो लेकिन तुम गाड़ी मत रोकना। अब यहाँ पर भी रिंकू फेल हो जाता है और उसके बाद दुल्हन अपने पति के घर चली जाती है। 19 तारीख तक, अब चूँकि ये शादी हुई थी 13 नवंबर को, 19 नवंबर तक दुल्हन वहीं पर रहती है और उसके बाद रस्म के अनुसार 19 तारीख को रुखसाना अपनी नानी के घर महुआ डाबर चली जाती है और यहीं पर ये रिंकू भी रहता था। अब खैर दोनों की वहाँ पर मुलाकात होती है और फिर से प्लान होता है और रुखसाना उसको डांटती है और फटकारती है कि तुमसे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तुमने कहा था जब बारात आएगी तब उसकी हत्या हो जाएगी, या जब कार में जाएंगे जब उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। उसके बाद वो पूरी डिटेल वहाँ की देती है कि किस वक्त वो बाहर निकलता है और उसकी पहचान बताती है, और जो उसका घर था, उसका मोहल्ला था, उसका पूरा खाका ये रुखसाना उसको तैयार करके देती है और उसको बताती है कि कब वो कैसे और कहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद फिर रिंकू शिवा को अपने इसमें शामिल करता है प्लान में, और 20 नवंबर 2025 को ये वहीं पर जाता है और इत्तेफाक से अनीस वहीं पर खड़ा हुआ था और ये उसी से रास्ता पता करते हैं। लेकिन उनको ये था कि वहाँ पर थोड़ी भीड़-भाड़ थी। इनको लगा क्यों ना थोड़ा सुनसान जगह पर जाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा गाँव है और यहाँ पर पब्लिक हमें घेर ले और हमारी पिटाई हो जाए। और रास्ता पूछने के बहाने से उसको ये थोड़ा बाहर लेकर आते हैं और जैसे ही सुनसान जगह आती है, ये अनीस के माथे पर गोली मार देते हैं। यहाँ पर एसपी अभिनंदन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें ये हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? तुम दोनों बालिग थे, कोर्ट मैरिज कर सकते थे, पुलिस तुम दोनों का पूरा साथ देती, कानून तुम्हारा साथ देता और तुम्हें हत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिसका 25 साल का बेटा है और उसकी अभी 7 दिन पहले शादी हुई है, घर में खुशियों का माहौल है, तुमने उसके घर के खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। और एक जवान बेटा 25 साल का, उसके माँ-बापों पर क्या गुज़र रही होगी। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।